नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत मान नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। यूपी वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। जी हाँ, यूपी के वोटर लिस्ट के एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने 2.8 करोड़ लोगों के नामों को काटा है, जिसके द्वारा विपक्ष इस बात की सफाई मांग रहा है। चुनाव आयोग ने इसे सफाई प्रक्रिया महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रही है। जी हाँ, भाजपा महाराष्ट्र के अंबरनगर और अंकोट नगर निकाय चुनाव में अपने सहयोगी शिवसेना को अलग करने के लिए कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया। अब आते हैं मौसम संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत के उत्तरी भारत में अब तक का सबसे खतरनाक रेड अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, कोहरे के बहुत ही ज्यादा घने हो जाने के कारण 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई और साथ ही दिल्ली में 50 से ज्यादा फ्लाइटों के रूट में परिवर्तन किया गया। शीत दिवस, जी हाँ, आज उत्तरी भारत के साल के सबसे प्रथम शीत दिवस के रूप में घोषित किया गया। जी हाँ, क्योंकि आज के समय जो तापमान होता है वो 3 डिग्री तक नीचे गिर चुका। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, जीडीपी में भारत का बेहतरीन रूप से प्रदर्शन। जी हाँ, अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का जीडीपी बढ़ोतरी दर 7.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 6.5% से काफी ज्यादा है। वैश्विक अस्थिरता के बीच में सोने की कीमतों में हालांकि कमी आई है, परंतु चांदी की कीमतें 2800 प्रति किलो बढ़कर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। हेलमेट में नए नियम को बदलाव किए गए। जी हाँ, भारत में हेलमेट में वही हेलमेट लागू होंगे या वही हेलमेट मान्य होंगे जिसमें आरएचएस मार्क। अब आते हैं सुरक्षा और अपराध संबंधी समाचार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महत्वपूर्ण सदस्य की गिरफ्तारी। जी हाँ, दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के महत्वपूर्ण सदस्य अमन भैसवाल को अमेरिका से प्रत्यारोपित कर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। गुजरात और कर्नाटक के 7 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाने के बाद सुरक्षा समितियां अलर्ट हो चुकी। भारत और इजराइल के प्रधानमंत्री आपस में वार्तालाप किए, जिसके द्वारा वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से गाजा शांति समझौते को लेकर बातचीत की और जानकारी साझा की। भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने जेएसडब्ल्यू के साथ साझेदारी समाप्त कर अपना नया स्पोर्ट्स बैंड भेल स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। वेनेजुएला और अमेरिकी नीति। जी हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल देगी, जिसका जो व्यापार होगा उससे जो आमदनी होगी वो दोनों देशों के बीच साझा हालात। जी हाँ, पेंटागन ने यह कहा है कि मादुरो को पकड़ने के लिए 200 अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला में घुसे थे। हालांकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो अपने आप को युद्ध बंदी यानी प्रिजनर ऑफ वार। भारतीय विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर ने वेनेजुएला की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और साथ में इनका कहना है कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्ण वार्तालाप करके इस बातों को ठीक कर सकते हैं। ईरान में सरकार के विरोध में प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा उग्र रूप से बड़ा हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अब्दानान शहर को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। भारतीय सरकार ने अपने भारतीयों को यह निर्देश दिया है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें। ग्रीनलैंड विवाद। जी हाँ, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को कब्जा करने या कंट्रोल किए जाने के बाद से बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की। हालांकि अमेरिकी बहुत सारे सांसदों ने भी इसे अपमानजनक तथा अपने सहयोगियों के बीच अविश्वास पैदा करने वाला कार्य बताया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रुख और भी ज्यादा उग्रसर होते हुए जा रहा है, जिसके तहत ऐसा देखा जा रहा है कि एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिकी भारत के जेनरिक दवाओं और साथ में आईटी सेक्टरों पे अत्यधिक कर लगाने की तथा टैरिफ लगाने की व्यवस्था कर रहा है। सोने की कीमतों में गिरावट। जी हाँ, चीन के सोने के डंप कर देने की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। हालांकि चांदी अपने 250 रुपए प्रति किलो के दर से अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। WHO की नई सिफारिश है। जी हाँ, WHO ने HIV क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए
नई सिफारिशें जारी की हैं, जिसके तहत इसमें नए दवाओं, नए इलाज के तरीकों पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, S5 टेस्ट सिडनी में हो रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत स्थिति में है। स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में जैक हब्स को पीछे छोड़कर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे स्थान पे। अब अगली खबर है एफकॉन से। जी हाँ, मोहम्मद सलाह के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मिस्र और मोजाम्बिक को हराकर नाइजीरिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।